बिजली आती है जिसकी वजह से गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। मजा आ गया। एक गांव था। उस गांव में नई नई बिजली आती है जिसकी वजह से गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। मजा आ गया। हमारे गांव में भी बिजली आ गई है। बाबा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बाबा बाबा। अब तो हम भी शहर वालों की तरह टीवी देखेंगे, पंखा चलाएंगे। मैं तो रात भर फिल्में देखूंगा। लेकिन एक दिन उसी गांव में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि तारों पर कटिया डालकर बिजली चलाते थे और कभी कभी वही तारें नीचे गिर जाती थी। एक दिन सुषमा नाम की औरत पानी लेने कुएं पर जा रही होती है। तभी उसका पैर कटिया पर पड़ता है। रामू और दीनू सुषमा को देख रहे होते हैं। अरे देखो, सुषमा भाभी को करंट लग गया। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। लेकिन इससे पहले कि रामू और दीनू कुछ कर पाते, सुषमा की मौत हो जाती है और उसका शरीर एकदम काला हो जाता है, बिल्कुल किसी लाश की तरह। तब तक कुछ और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। हे भगवान, इतनी तेज बिजली है, एक ही बार में पिज्जा की तरह कर दिया सुषमा भाभी को। लेकिन इस कटिया को ऐसा किसने छोड़ा रोड पर, हैं? अरे ये कटिया तो सुखू पहलवान के घर का है। उसी की लापरवाही से हुआ है सब। उसके बाद गांव वाले मिलकर सुषमा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर सब गांव वाले एक साथ इकट्ठे होकर सुखू पहलवान के घर आते हैं। सुखू पहलवान घर में पहलवानी कर रहा होता है। आओ गाँव वालों, क्या हुआ? सब एक साथ? क्या सबको एक बार में पिटना है? सुखू पहलवान को देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं और दीनू को आगे कर देते हैं। सुखू भैया, हम कहत रहे जो कटिया आप लगावत हो बिजली चुराई के लिए, उसकी वजह से एक औरत मर गई है। औरत मर गई? अबे चल भाग यहाँ से, नहीं तो तू भी मर जाएगा मेरे हाथ से। तुम सब भी तो कटिया डालकर चोरी करते हो। अब कोई मर गया तो मेरा नाम लगा रहे हो। चलो कूदो सारे यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी तुम सबको भी उसी कटिया से बांध कर टांग दूंगा। सुखू को गुस्से में देखकर सब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में दीनू रामू से, अच्छा हुआ रामू, तूने हमको वहाँ से हटा दिया, नहीं तो आज इस सुक्कू को मार मार कर सुखा देते हम। हाँ हाँ चलो दीनू भाई, अब ज्यादा मत फेंको, उसे देखकर आपकी पतलून तो गीली हो गई थी। उसी रात जब सुखू पहलवान अपने घर में सो रहा होता है, तभी चुड़ैल वहाँ आती है और सुखू को नींद से उठा देती है। सुखू पहलवान, ओ सुखू उठो, उठ जाओ, थोड़ी सी पहलवानी हमें भी दिखाओ। कौन कौन हो तुम और मुझे इतनी रात को क्यों उठा रही हो? लेकिन चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं सुनती और सुखू पहलवान को उसी कटिया से बांध देती है। सुखू की भी करंट लगने से मौत हो जाती है। अगले दिन दीनू और रामू सुखू के घर के आगे से जा रहे होते हैं, तभी उनको सुखू की लाश दिखाई देती है। अरे ई का हुई गवा, ई तो सुखू पहलवान की लाश है, ई कैसे मर गया है? अरे कैसे भी मरा, मरा तो सही ना, कम से कम गांव का एक गुंडा तो कम हुआ। बहुत बातें झाड़ता था। लेकिन गांव वाले फिर भी सुखू की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन दीनू को फिर से एक लाश मिलती है और वो डरते हुए रामू के पास पहुंचता है। रामुआ, हाँ एक तो लाश और है, पता नहीं कौन मारे जा रहा है लोगों को, हैं? तू तो बहुत मनहूस है यार, कहीं तू ही तो नहीं मार रहा सबको? जब देखो सबको मारता रहता है, यहाँ लाश वहाँ लाश मिलती है तुझे, है? रामू और दीनू लाश वाली जगह पहुँचते हैं। वहाँ पहले से ही गांव वाले इकट्ठे हो गए होते हैं और गांव में पंचायत शुरू हो जाती है। भैया, ये गांव में तो
रोज कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। रोज किसी ना किसी की लाश मिल रही है। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हम भी तो वही कह रहा हूँ, अब कुछ करेगा पड़ी है? और फिर गांव वाले योजना बनाते हैं कि रोज 3-4 लोग रात को पहरा देंगे और रामू, दीनू और लखन रात में पहरा देने आए। हमका लागत है कुछ नहीं होगा, क्यों ना सो जाए हैं? ओ भाई, तुमको सोना है तो सो जाओ, कहीं ऐसा ना हो हमेशा के लिए सो जाओ। तभी उन तीनों को वहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। मार डालूंगी सारे बिजली चोरों को। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। हम कहते रहे कि ये भूत प्रेत का मामला है। अब हम क्या करेंगे? हम सब तो गए। अरे हम सब तो वैसे भी गए, ये चुड़ैल पूरे गांव को मारने की बात कर रही है, हम सब तो वैसे भी जिंदा नहीं बचेंगे। भैया, हमका लागत है हम सबका यहाँ से चले का चाहिए, चुड़ैल हमको तो ढूंढ ही लेगी। रोको, चुपचाप बैठे रहो, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक सुबह नहीं होगी, इसलिए चुपचाप बैठो। तुम तो बैठे का हो तो तुम बैठो, हमका तो बंगाली बाबा एक ताबीज दिए है, दुनिया का कोई भूत चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकत। हम तो चले। इस तरह रामू और दीनू के लाख रोकने पर भी राका नहीं रुकता है और वहाँ से चल पड़ता है। कितना डरपोक है। अरे ना समझो, हमारे पास बंगाली बाबा का ताबीज है। ताबीज है, काला धागा है। अरे अरे भैया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तभी उसका पीछा करते हुए चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? अकेले अकेले, जरा हमारे पास आ जाओ। हाँ? क्या समझा तो हमका? हम बंगाली बाबा का आशीर्वाद लेकर आए थे, तुम तो हमका छू भी नहीं सकत हो। ये देखो, 1.5 तोला का ताबीज है। लेकिन तभी चुड़ैल राका को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। लगता है तेरा बाबा फर्जी निकला, देख मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब तेरा क्या होगा कालिया? हमका माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हमका माफ कर दो। गलती वलती कुछ नहीं, तू और तेरे गांव वाले सब मरेंगे। सबको बिजली का करंट लगाकर मारूंगी, बिजली का करंट। फिर चुड़ैल उसे कटिया से लपेट देती है और उसे बिजली का करंट देकर मार डालती है। ये सब रामू और दीनू देख लेते हैं और दोनों काफी डर जाते हैं। वो रात भर वहीं छुपकर बैठे रहते हैं। कहाँ है भाई? ये तो चुड़ैल है और सबको मारे जा रही है। अब हम सब क्या करेंगे? हम सबकी मौत तो पक्की है, अब हम नहीं बचने वाले। अरे भाई, चुप करके बैठो, नहीं तो बिजली का वो झटका लगेगा कि झटकना भूल जाएगा। उधर चुड़ैल राका को मारकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन दोनों सुबह चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और गांव वालों को रात की सारी बात बताते हैं। गांव में एक बार फिर से पंचायत बैठती है। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा बाहर आता है और खांसी करते हुए बोलता है। देखो, मैं इस गांव का सबसे बूढ़ा आदमी हूँ। अगर तुम सब मेरी बात मानो तो इस चुड़ैल से लड़ने का एक ही तरीका है कि हम किसी तांत्रिक की मदद लें।
गांव वालों को बुड्ढे की बात समझ में आती है और वे तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक के आने के बाद सरपंच जी बोलते हैं, बाबा हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे गांव वालों की जान जा रही है। एक चुड़ैल ना जाने कहां से आ गई है और हम सब लोगों को बिजली के करंट से मार रही है। तुम सब लोग डरो मत, मैं हूँ ना। तांत्रिक बाबा तो शाहरुख के फैन लगत हैं। ये चुड़ैल बिजली का करंट लगने से मरी है और बिजली ही इसकी ताकत है, लेकिन इस चुड़ैल को हराया जा सकता है। तुम सब लोग मुझे रात में गांव के बीच में मिलो। हम आज रात ही इस चुड़ैल का खात्मा करेंगे। रामू भैया, ये तांत्रिक बहुत हंसता है, हम सब लोगों को मरवाएगा तो नहीं? उधर सारे गांव वाले योजना के अनुसार रात में गांव के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। क्या बात है, लगता है सारा गांव भी मरना चाहता है। आज मेरे हाथों मजा आ जाएगा। तभी चुड़ैल दीनू को पकड़ लेती है। रामू भैया, हमको बचावा हो। हम कहत रहे ना कि ई तांत्रिकवा हम सबको मरवाएगा। बचाओ बचाओ। लेकिन तभी तांत्रिक वहां आ जाता है। उसके हाथ में एक रबर का मैट होता है। तांत्रिक रामू की तरफ इशारा करता है। चुड़ैल, दीनू को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे आज मजा चखाऊंगा। चुड़ैल दीनू को छोड़ तांत्रिक की तरफ बढ़ती है। तू ज्यादा बोल रहा है तांत्रिक, पहले तेरा ही इलाज करती हूँ। लेकिन जैसे ही चुड़ैल तांत्रिक की तरफ बढ़ती है, रामू पीछे से आकर मैट डाल देता है। मैट के डालते ही चुड़ैल की शक्ति चली जाती है। शाबाश रामू बेटा। इस बिजली की चुड़ैल का इलाज रबर का मैट ही था। तांत्रिक, ये तूने क्या किया? मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई? मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब तू कुछ नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी इसी रबर के मैट में कैद करके ले चलूंगा। फिर तांत्रिक चुड़ैल को उस रबर के मैट में कैद करके ले जाता है और गांव वाले चुड़ैल की चंगुल से आजाद हो जाते हैं।